हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 13 में आज हम लोग पढ़ेंगे एथिल एमीन कैसे बनता है, इसकी प्रयोगशाला विधि क्या है, इसके भौतिक गुण क्या है, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो सबसे पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे, एथिल एमीन। अब एथिल एमीन का सूत्र क्या होता है? तो एथिल एमीन का सूत्र है C2H5NH2 होता है। क्या होता है? C2H5NH2 जो है एथिल एमीन का सूत्र होता है। और यहाँ लिखेंगे यह एमीन श्रेणी का दूसरा सदस्य होता है। अब ये दूसरा सदस्य कैसे हुआ है? क्योंकि यहाँ पर C2 है, मतलब दूसरा कार्बन नंबर है, इसलिए क्या लिखेंगे? यह एमीन श्रेणी का दूसरा सदस्य होता है। इसका अणुसूत्र क्या है? C2H5NH2 होता है। अब इसके बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है? तो हेडिंग डालेंगे, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। अब प्रयोगशाला में से कैसे बनाया जाता है? तो प्रयोगशाला में एथिल एमीन को हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया द्वारा बनाया जाता है। हाफमान जो है ब्रोमाइड अभिक्रिया होता है, उस अभिक्रिया द्वारा इसको क्या किया जाता है? बनाया जाता है। इस विधि में प्रोपियोनोमाइड को ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ गर्म करने पर एथिल एमीन बनता है। तो यहाँ पर 3 केमिकल को लेना पड़ेगा। पहला जो है प्रोपियोनोमाइड लेंगे, उसके बाद से ब्रोमीन लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। तो यहाँ C2H5CONH2 जो है यह किसका सूत्र है? तो प्रोपियोनोमाइड का सूत्र है। और Br जो है यह ब्रोमियम है, और जो है KOH का मतलब इसका नाम हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन लेकर के जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? C2H5NH2, इसका मतलब एथिल एमीन बनेगा। उसके साथ पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा, और जो है क्या बनेगा? जल भी बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि एथिल एमीन बनाने के लिए 3 केमिकल की आवश्यकता पड़ता है। तीनों केमिकल को मिला करके जब गर्म करेंगे तो एथिल एमीन बनता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस रिएक्शन को पहले अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और 2 बार जो है इसे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी प्रयोग विधि। अब प्रयोग विधि कैसे इसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ देख सकते हैं, पहले सबसे पहले जो है चित्र के बारे में समझेंगे कि यहाँ पर एक गोल पेदी का जो है एक फ्लास्क है, और इस फ्लास्क में जो है प्रोपियोनोमाइड को जो है 20 ग्राम लेंगे, और 20 ग्राम लेने के बाद इसको इसमें जो है ब्रोमीन जो है 18 ml लेंगे, और जो है 10% जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है जली विलयन लेकर के इसके अंदर डाल करके, और जब इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद से जो है इस नली के माध्यम से होते हुए जो है इसमें एथिल एमीन जो है प्राप्त हो जाता है। मतलब यह जो है कौन सा फ्लास्क लेना है? तो यह गोल पेंदी के फ्लास्क रहेगा, और इसमें किसको लेंगे? तो प्रोपियोनोमाइड को लेंगे। और कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो 20 ग्राम होनी चाहिए। और ब्रोमीन कितनी होनी चाहिए? तो इसमें जो है 18 ml होना चाहिए। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना होना चाहिए? तो यह 10% होना चाहिए। तो अब यहाँ लिख लेंगे, प्रयोग विधि में गोल पेंदी के फ्लास्क में प्रोपियोनोमाइड क ग्राम रहेगा? 20 ग्राम रहेगा। ब्रोमीन 18 ml को लेकर 10% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मिलाते हैं। ब्रोमीन का रंग दूर हो जाने देते हैं। जल ऊष्मक द्वारा 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं। अब यह जल ऊष्मक है, इसके अंदर जो है बालू ऊष्मक नहीं लेना है। जल पहले रखेंगे और जल के अंदर जो है गोल पेंदी फ्लास्क को रख करके गर्म करेंगे। तो यहाँ पर कितने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे? तो 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक जो है इसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर जो है एथिल एमीन गैस को ग्राही में रखे या Cl द्वारा क्या होता है? ये अवशोषित कर लेते हैं। इस विलयन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के आसवन करने पर एथिल एमीन प्राप्त
होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है गोल पेंदी फ्लास्क लेंगे और उसमें जो है 20 ग्राम जो है प्रोपोनोमाइड को लेंगे और 18 ml जो है ब्रोमीन को लेंगे और 10% जो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ऊपर से विलयन को अंदर जो है क्या करेंगे, गिराएंगे और जो है इसको 60 से 70 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म करते हैं तो वह एथिल एमीन गैस में जो है ग्राही के रूप में एकत्रित हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी चित्र को भी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके अन्य विधि क्या है, अन्य विधि से जो है जो एथिल एमीन कैसे बनाया जाता है। तो अब हेडिंग डालेंगे अन्य विधि। अब अन्य विधि से कैसे बनेगा, तो पहला जो अन्य विधि है नाइट्रोएथेन का यस्यन और यसीएल सांद्र द्वारा अपचयन करने पर एथिल एमीन बनती है। मतलब नाइट्रोएथेन को लेंगे और यहाँ यस्यन का मतलब टीन इसको बोला जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सांद्र लेकर के मतलब यह उत्प्रेरक का कार्य करेगा, लेकर के जब उसका अपचयन कराया जाता है तो एथिल एमीन बनता है। अब ये C2H5NO2 ये किसका सूत्र है, तो नाइट्रोएथेन है और यहाँ पर अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना ही अपचयन क्रिया कहलाता है। अब यहाँ अपचयन कराया जाएगा और वो भी किसके उपस्थित में कराया जाएगा, तो टीन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के उपस्थित में जब इसको गर्म किया जाएगा तो क्या बनेगा, एथिल एमीन बनता है। और एथिल एमीन का सूत्र क्या है, C2H5NH2 होता है और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त होता है। तो समझ में आ गया होगा, इसका नाम क्या है, नाइट्रोएथेन और यहाँ अपचयन हुआ और यहाँ क्या बना, एथिल एमीन बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। अब अगला हम लोग जो पढ़ेंगे सिम्ट अभिक्रिया। अब सिम्ट अभिक्रिया क्या है, तो यहाँ लिखेंगे प्रोपोनोइक अम्ल को, ध्यान देंगे प्रोपोनोइक अम्ल को हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में गर्म करने पर एथिल एमीन बनता है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, प्रोपोनोइक अम्ल को लेंगे और हाइड्रोजोइक अम्ल को जो है सांद्र H2SO4 के उपस्थित में जब गर्म करते हैं तो एथिल एमीन बनता है। अब यहाँ सूत्र क्या है, C2H5COOH यह किसका सूत्र है, तो प्रोपोनोइक अम्ल है और N3H जो है किसका सूत्र है, तो हाइड्रोजोइक अम्ल है और जो है H2SO4 के उपस्थित में जब इसको गर्म किया गया है तो एथिल एमीन बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है और नाइट्रोजन गैस भी प्राप्त हुआ है। तो सिम्ट अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो यहाँ से जो है प्रश्न बन जाएगा कि सिम्ट अभिक्रिया क्या है, तो कहेंगे प्रोपोनोइक अम्ल को जो है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर एथिल अमीन बनता है। इस अभिक्रिया को सिम्ट अभिक्रिया कहा जाता है। अब अगला हम लोग जो पढ़ेंगे एसल्डिहाइड से। अब एसल्डिहाइड से कैसे बनेगा, तो लिखेंगे आपका एसल्डिहाइड अमोनिया और हाइड्रोजन के मिश्रण को। अब एसल्डिहाइड को लेंगे और अमोनिया को लेंगे और किसको लेंगे, हाइड्रोजन के मिश्रण को मिला करके उच्च दाब, अब उच्च दाब कितना होनी चाहिए, तो 20 से लेकर के 50 वायुमंडल जो है दाब पर और 40 से लेकर के 150 जो है डिग्री सेल्सियस ताप पर रैन निकेल उत्प्रेरक में जो है प्रवाहित करने पर एथिल एमीन बनता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लेना पड़ेगा, एसल्डिहाइड को लेंगे और अमोनिया गैस को और हाइड्रोजन गैस को लेकर के 20 से लेकर के 50 वायुमंडल पर और 40 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस पर निकेल उत्प्रेरण में जब इसको प्रवाहित किया जाता है तो एथिल एमीन बनता है। अब यहाँ पे सूत्र देख लेंगे CH3CHO ये किसका सूत्र है, तो एसल्डिहाइड का सूत्र है और NH3 किसका सूत्र है, अमोनिया का सूत्र है और हाइड्रोजन को मिला करके और किसके उपस्थित में, निकिल के उपस्थित में जब इसको गर्म किया गया तो यहाँ पे देखेंगे C2H5NH2 इसका नाम क्या है, एथिल एमीन है और इसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर 3 केमिकल को मिला करके जब गर्म किया गया तो जा करके क्या बना, एथिल एमीन बना और तीनों केमिकल क्या कर लिया गया है, तो एसल्डिहाइड
अमोनिया और हाइड्रोजन को मिलाया गया और रैन उत्प्रेरण निकेल उत्प्रेरण के उपस्थिति में गर्म किया गया तो यहाँ पर एथिल एमीन बना और उसके साथ जो है जल भी प्राप्त हुआ। तो यह जो है अन्य विधि था। तो एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि और अन्य विधि जो है बताया गया। तो आज का ये वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह लाइव क्लास चलाया जा रहा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे एथिल एमीन का भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, वह अगले भाग के वीडियो में बताया जाएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।